हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वीटानल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूजी सेमेस्टर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि अभी जो है यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम चला है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनईपी सेशन यहाँ पे देख सकते हो 2024, 28, 23, 27 और 22, 26 ये तीनों ही सेशंस के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का, है ना। तो अगर यदि आपका भी एईसी पेपर 1 हिंदी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है 9 और 10 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। किसी का 9 तारीख को होगा, किसी का 10 तारीख का होगा ना। तो मैं जो एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, है ना, जो कि आप 50 में से 50 फिक्स करो, है ना। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल पे, है ना। तो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको एईसी पेपर 1 का मैं हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और आंसर भी दूंगा, जो कि मैं जितना भी क्वेश्चंस दूंगा दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे बाहर का एग्जाम में आएगा ही नहीं, है ना। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था डिजिटल एजुकेशन का, उसमें आप देखोगे तो जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया था उसी से जो है एग्जाम में आया है। सिर्फ मैं हिंदी में उसको बताया था लेकिन आया था क्वेश्चन इंग्लिश में, है ना। तो क्वेश्चन जो है वहीं से आया था, तो वैसे भी इसमें भी वही होगा। मैं जितना भी क्वेश्चंस दूंगा इसी से सारा क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ सर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग देता हूँ, है ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पेपर एईसी पेपर 1 का है हिंदी का, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि आखिर सिलेबस क्या है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो 50 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का होगा? 50 टोटल कुल मार्क्स इसका 50 होगा। इस सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें 10 नंबरिया क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 3 गो 10 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, है ना, जो कि 30 मार्क्स का होगा। और 5 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा खंड देख सकते हो ख में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबरिया रहेगा 2 गो, जो कि 10 मार्क्स का होगा। और खंड यहाँ पे ख वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो 2 नंबरिया रहेगा 5 तो, है ना। तो ये 10 नंबर टोटल मिला करके आपका 50 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा ना, तो है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या किया हूँ, एक सिलेबस को, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, है ना। तो मैं जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जो है मैं आपको बता दूँ एग्जाम में उससे बाहर का नहीं आएगा। मैं जितना ही दे रहा हूँ उसी के अंदर से जो है आपका एग्जाम में आएगा, आप लोग देख लेना, है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, है ना, ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को मिलता रहे टाइम टू टाइम। मैं आपको बता दूं मेरा चैनल पे आप लोग को अपडेट जो है देखने को मिलता है, चाहे वो कॉलेज का अपडेट हो या फिर यूनिवर्सिटी का अपडेट हो। A to Z अपडेट मिलता है, एग्जाम से रिलेटेड हो गया, गैस पेपर हो गया, क्वेश्चंस हो गया, A to Z आपको जानकारी मिलता है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है A to Z आप समझ सकते हो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। इसलिए आप लोग जो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है ना, ताकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग, चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चलिए, है ना। तो नेक्स्ट तो मैं क्वेश्चंस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख तो मैं हिंदी का क्वेश्चंस जो है ओपन करता हूँ, एईसी पेपर हिंदी का, है ना। तो यहाँ पे देख तो इसमें पासवर्ड रखा गया है, तो पासवर्ड मैं वीडियो के मैं कहीं भी आपको बता दूंगा, तो उस पासवर्ड के जरिए आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं ना। तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ, मैं आपको बता दूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो सारा सोशल मीडिया का वहाँ से आप जो है आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया हूँ और इसी से आपका एग्जाम में आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अब बाकी आप लोगों की मर्जी, है ना। देख तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 1 MIL डेक्सटोन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, है ना, एईसी पेपर 1 है ना हिंदी। तो इसी का मैं तैयार किया हूँ। जैसा कि आप लोग देखोगे यूनिट 1 में, यानी कि उसको हिंदी में बोला जाता है इकाई 1, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो पहले ये जान लीजिए। जिस वहाँ पे पढ़ना आपको भाषा, है ना, भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप और हिंदी की विशेषताएं, और डेक्सटोन प्रतिकृत संक्षेपण, है ना, संक्षेपण के प्रकार एवं स्तर, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो उसी के अकॉर्डिंग देख तो मैं तैयार किया हूँ क्वेश्चंस को, जो कि आप लोग देख तो आंसर भी दूंगा। मैं आपको बता दूं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, आपको आंसर भी मिलेगा दोस्तों। ये तो अभी क्वेश्चंस मैं शुरू किया हूँ, है ना। तो जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ देखिए 10 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होगा, 10 नंबरिया क्वेश्चंस, ये 4 हैं, है ना। तो ये चारों में से आपका आएगा ही आएगा 2, है ना। तो आप चाहे कोई भी सीटिंग में हो, फर्स्ट सीटिंग है आपका, सेकंड सीटिंग, ग्रुप A B C कोई भी ग्रुप में आते हैं, ये चारों में से कोई एक आपका आएगा ही एग्जाम में। मैं आपको पहले ही बताता हूँ ये चारों में आपका एक आएगा ही, है ना। तो आप आराम से इसको रट लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि भाषा क्या है ना। भाषा की परिभाषा एवं उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा देना, उनकी विशेषताओं को आपको बताना है ना। उसके बाद देखोगे कि भाषा के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। भाषा का जो
विविध रूप हैं, रूपों को आपको क्या करना, बताना है ना। उसके बाद क्या कि संक्षेपण क्या है, इसके प्रकार और स्तर की विवेचना करना। इस संक्षेपण क्या है इसको बताना है, उसके प्रकार को बताना है और स्तर इसका विवेचना करना है ना। उसके बाद है प्रतिकृत, नेक्स्ट है ना, प्रतिकृत क्या है, भाषा में प्रतीकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए ना। प्रतीकों की जो भूमिका होता है तो वो आपको क्या करना है, इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताना है प्रतीकों की भूमिका। और ये क्या है, प्रतिकत्व आपको बताना है ना। तो ये आपको बताना है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, ये जो कि ये 10 नंबरिया में आएगा। तो इसमें से जो 4 क्वेश्चन देख, तो इसमें से कोई 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ये 10 नंबर का आपका एग्जाम होगा, है ना। ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला। उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 5 नंबरिया है ना। तो ये 5 इसमें है, 5 नंबरिया में 5 क्वेश्चन में जो कि तैयार किया हूँ, देख तो यहाँ पे है ना। तो 5 नंबरिया में मैं टोटल कितना क्वेश्चन तैयार किया हूँ, 5, यूनिट 1 से। कौन सा, यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में आपका क्या है कि जो 5 नंबरिया क्वेश्चंस पूछेगा, ही पाँचों में से कोई एक या दो पूछेगा, है ना, 1 या 2 पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चंस आप देखिए, आपका कोई भी सेटिंग में एग्जाम है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ग्रुप में है, लेकिन इसी से आपका आएगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए आप लोग बाद में मिला लेना जब एग्जाम होगा, आपको यकीन नहीं है तो। देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन की हिंदी भाषा की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आपको हिंदी भाषा का जो 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है ना। बहुत ही आसान सवाल है। देखो संक्षेपण और परिभाषा के बीच में क्या संबंध है, आपको ये बताना है। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखो प्रतीक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको बताना कि प्रतीक क्या होता है और उसको उदाहरण सहित आपको क्या करना, स्पष्ट करना है ना। उसके बाद देखो भाषा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना, उसका नाम भी आपको बताना है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 5 बताए, 5 क्वेश्चन, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है जो कि इसमें से 2 या 1 आएगा एग्जाम में, है ना। चलिए उसके बाद देखोगे शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 1 का ही है। आप लोग देख लो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट, यानी कि 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें पूछेगा कि संक्षेपण कितने स्तर के होते हैं, आपको ये बताना। मौखिक आप लोग समझ सकते हो, है ना। उसके बाद देख सकते हो दूसरा इसका क्वेश्चन है कि संकेत, इसमें भी 2 नंबर या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 4 तो है टोटल, इसमें से आपका 1-2 आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट संकेत और प्रतीक में अंतर लिखिए, इसको लिखना। संक्षेपण शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना। उसके बाद नेक्स्ट कि हिंदी भाषा का एक प्रादेशिक रूप लिखिए। आपको हिंदी भाषा के एक प्रादेशिक रूप लिखना है ना। उसके बाद आप देखोगे यूनिट 2 आपका स्टार्ट हो गया। यूनिट 1 तक में इतना ही आपका क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसी से आपका एग्जाम में आने वाला है ना। चलिए देखोगे यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 में आप देखिए कि इकाई ये 2 में, यानी कि इकाई 2 का मतलब हो रहा है यूनिट 2, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कारक, संधि, समास, उपसर्ग, यहाँ पे प्रत्यक्ष, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द वाला ये पूछेगा, है ना। उसके बाद देखो वाक्य शुद्ध आपको पूछेगा कि वाक्य शुद्ध वाक्य क्या होता है, ये, है ना। तो इसमें से 10 नंबर या ये यूनिट 2 में जो 10 नंबर या क्वेश्चन रहने वाला है, ये टोटल इसमें से भी आपका 1 से 2 आपका मैच करेगा, है ना। तो आप लोग देख तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से, जो कि मैं टोटल 4 क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, जो कि आप लोगों का एग्जाम में इसी से आएगा, है ना। तो चलिए मैं एक चारों क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चंस क्या है देख सकते हो, ये चारों में से कोई एक आएगा ही, जितना ये 4 देख सकते हो आप लोग इसी से आएगा। तो देख लो संधि क्या है, संधि के प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना। क्वेश्चन से ऐसा आ सकता है कि संधि क्या है आपको बताना है, उसके बाद उसके प्रकार को उदाहरण सहित सबको समझाना। अगर ये नहीं आता आपका, ये आ जाएगा कि समास क्या है ना। समास के भेदों की परिभाषा एवं उदाहरण सहित आपको बताना। या फिर ये पूछ देगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, उसका उदाहरण सहित समझाना। या फिर ये पूछ देगा कि उपसर्ग और प्रत्यक्ष में देख सकते हो क्या अंतर है, आपको उदाहरण सहित समझाना। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान सवाल है, जो कि आप बचपन में व्याकरण जो पढ़े होंगे, व्याकरण से ही आप देख सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है दोस्तों, जी हाँ, है ना। उसके बाद आप देखोगे 5 नंबरिया में क्या क्या पूछेगा। तो 5 नंबरिया में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ 5 नंबरिया में, आप लोग देख सकते हो, जैसा कि, है ना, जो कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाला है ना। तो ये 5 नंबर का होगा, इसमें से आपका 2 से 3 मैच कर जाएगा, है ना। 1 से 2 करना ही है, 1 या 2 को इसमें मैच करना ही है ना। तो देख तो यहाँ पे क्या कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आपको ये बताना है। इसका 2 आपको उदाहरण भी देना है, आपको 2 इसका उदाहरण देना। वैसे ही ये पूछा जाएगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उसका 2 उदाहरण सहित आपको समझाना है। या फिर ऐसा पूछ देगा कि अनर्थक शब्द की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। आपको बताना कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है अनेकार्थक शब्द, यानी कि इसको बताना है और उसका उदाहरण सहित आपको जो है समझाना है। उसके बाद देखो वाक्य शुद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। आपको वाक्य शुद्धि जो होता है, वाक्य शुद्ध वाक्य जो होता है, उसका उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है ना। उसके बाद देखोगे कि पूछा जाता है कि समास और संधि में अंतर लिखिए। समास और संधि जो है उसमें क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था।
उसके बाद 2 नंबरिया में क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग वो देखिए यूनिट 2 का, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, ये 2 नंबरिया मार्क्स है, तो जो कि टोटल इसमें से आपका 2 यहाँ पे लगभग 1 या 2 इसमें भी मैच करेगा, है ना। तो देख तो क्या है कि विद्यापीठ में कौन सा समास है, आपको ये बताना कि विद्यापीठ जो है उसमें कौन सा समास है, ये आपको बताना। उसके बाद ऐसा पूछ देगा कि नयन शब्द का पर्यायवाची लिखिए, नयन शब्द का पर्यायवाची आपको लिखना। ऐसा पूछ देगा कि सु कौन सा उपसर्ग है, ये सब आपको बता देगा। प्रिय शब्द का विलोम लिखिए, आपको ये सब बता देगा। और फल शब्द के अनर्थक प्रयोग को उदाहरण सहित आपको समझाइए। तो ये 2 नंबरिया में इतना ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ आपको सुझाव देना चाहूँगा, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सुझाव में, है ना। तो सुझाव में क्या है कि समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यक्ष और विलोम पर्यायवाची शब्द हर बार पेपर में आते हैं। आपको ये बता दूं, ये जितना भी है, समास हो गया, है ना, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यक्ष हो गया, है ना, विलोम शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द हो गया, ये हर पेपर में जो पूछा जाता है ना। तो आप लोग जो बचपन वाला होता है ना, वो थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द, ये उपसर्ग और समास, संधि, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका एग्जाम में आएगा, है ना। उसके बाद देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट कम में है ना, 1-2 नंबर में ये हो गया। उसके बाद देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में परिभाषा में क्या क्या पूछता है, तो संक्षेपण, समास, संधि, ये सब आपको जरूर से पढ़ लेना, है ना। उसके बाद शॉर्ट में क्या क्या पूछता है, तो व्याकरण में छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि आपका ये दे देगा, है ना। जैसे कि विलोम शब्द दे देगा कि आकाश का पाताल, ऐसे ही दे देगा कुछ, है ना। तो ऐसे ही आपका पर्यायवाची शब्द दे देगा कि बोलेगा कि इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए, कुछ दे देगा। तो ऐसे जैसे कि आप व्याकरण बचपन में पढ़े, सेम वैसे ही वही सब सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इसका आंसर भी मैं तैयार कर चुका हूं, है ना। तो आपको कहीं भी आंसर जाने के लिए, कोई आंसर देखने के लिए कहीं भी जाना नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, है ना। तो चलिए उस PDF को मैं ओपन करता हूँ, आंसर वाला PDF, है ना। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। देख सकते हो यहाँ पे एक जगह, देख सकते हो ये पे, इस PDF को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, और इस PDF को भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों ही एक मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको जो दिखाया। और यहाँ पे देख सकते हो AEC हिंदी का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन और आंसर इसमें दोनों आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो ये मैं आपको बता दूँ, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, है ना। तो ये सब का आपको लिंक मिलेगा, आप सारा को सारा ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम में आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, वहाँ पे ये PDF मिलेगा, वहाँ पे आपको जो जैसे ही आप उस PDF को ओपन करोगे ना, उसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, है ना। तो जैसे आप ऐसे करके क्लिक करोगे PDF पे, तो क्या होगा कि आपको उससे पासवर्ड मांगेगा, देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है पासवर्ड। तो आपको इसमें पासवर्ड आके डालना क्या, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, इसमें आपको क्या डालना है ना। तो चलिए मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ। तो पासवर्ड देख सकते हो, ये मेरा पासवर्ड है, जो कि उस PDF में आप ये पासवर्ड एक ही बार ये पासवर्ड डालोगे, जैसे कि मैं लिखा हूँ, है ना। तो ये पासवर्ड आपको डालना है अच्छा से, देख सकते हो, यही पासवर्ड आपको डालना है, ये वाला, आनंद डिजिटल वर्ल्ड। जैसे ही मैं लिखा हूँ, जैसे आनंद लिखा हूँ, फिर स्पेस, फिर डिजिटल, फिर वर्ल्ड, तो जैसे ही मैं लिखा हूँ ऐसे ही करके आपको वहाँ पे लिखोगे, तो आपका वो PDF जो है ओपन हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ पे आप लिखोगे तो वो PDF आपका ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस जो है दिखा देता हूँ, है ना। चलिए आंसर भी, तो देख सकते हो दोस्तों, मैं पासवर्ड को डाल करके जो है इसको ओपन कर चुका हूँ, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिया था, उसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर इसमें दोनों आपको जो है देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से इसमें दिया गया है ना। तो ये जो है शायद ये ओपन हो गया, वो ये आंसर वाला शायद ये ओपन नहीं हुआ, है ना। ये क्वेश्चंस वाला मैं ओपन कर दिया हूँ। चलिए ये वाला था, है ना, ये वाला क्या आंसर वाला। तो देख सकते हो मैं वही पासवर्ड में आपको डाल के दिखाता हूँ, आनंद डिजिटल वर्ल्ड, है ना। देख सकते हो आपके सामने मैं डाल रहा हूँ। देख सकते हो मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या किया, मैंने डाला पासवर्ड, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो यूनिट बाय तैयार किया हूँ, जो कि देख सकते हो 10 नंबर या क्वेश्चन में आपका देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में देख सकते हो मैं आंसर इसमें दिया हूँ। देख सकते हो जैसे कि आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको 1 से 2 बार, हमको लगता है आप 10 बार पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन ही पूरा याद हो जाएगा, है ना। इतना आसान मैं क्वेश्चन दिया हूँ और आंसर भी इसका। देख सकते हो जैसे कि पूछा जाता है कि भाषा क्या है ना, भाषा की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों एवं जानकारियों को दूसरे तक पहुँचाता है। वह सामाजिक, सांस्कृतिक और संक्षेपणीय माध्यम है ना। तो परिभाषा आपको इस प्रकार से देना, देख तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप समझ सकते हो अपना विचार जो प्रकट करते हो, अनुभव, अनुभूति जो होता है, उसका जानकारी, जो विचार प्रकट करते हो, दूसरे के सामने पहुंचाते हो, वही क्या है, एक भाषा है। तो देख तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें आंसर दिया हूँ, जो कि आप इतना लिखोगे तो आपका ये इसमें 10 मार्क्स जो है आराम से मिलेगा। वैसे ही देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या कि हिंदी भाषा के
विविध रूपों की चर्चा कीजिए, है ना। तो यहाँ पे डेस्क तो उसका आंसर भी मैं कुछ इस प्रकार से देख सकता हूँ। उत्तर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही आसान से मैं आसान शब्दों में इसमें आंसर दिया हूँ, क्वेश्चंस भी दिया हूँ। तो क्वेश्चन आंसर जितना भी मैं क्वेश्चंस दिया हूँ सारा का सारा इसमें आपको आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर या शुद्धि शब्द कैसे है, आपको एक एक टॉपिक देखोगे आपको एकदम आसान से मैं क्वेश्चंस और आंसर दोनों इसमें दे चुका हूँ, है ना। तो ये PDF मैं ऐसे आपको बताऊंगा एक एक पढ़ के और समझाऊंगा तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं क्या हूँ, मैं इस PDF को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जाइए और जो मैंने आपको पासवर्ड बताया आनंद डिजिटल वर्ल्ड पासवर्ड है ना, तो उस पासवर्ड को आप वहाँ पे डालोगे तो ये PDF जो आपका ओपन हो जाएगा और आप आसानी से जो अपना मोबाइल में इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूं अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वहीं पे मिलेगा और आंसर भी, है ना। तो क्वेश्चंस मैं आपको तो दिखा दिया यूट्यूब पर, लेकिन आंसर जो है आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, है ना। तो आंसर आप क्वेश्चन आंसर दोनों का PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप चैनल, हर एक अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले और सही जानकारी मिलेगा। और आगे भी जो सब्जेक्ट होगा जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, इनरोलमेंट स्टडीज़ हो गया, ये जितना भी पेपर्स आपका एग्जाम होने वाला है सब का सारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। और जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बता दूँ एग्जाम में उससे बाहर आएगा ही नहीं। आप लोग देख लेना, जैसे मैं डिजिटल एजुकेशन का दिया हूँ, आप लोग देख लेना उससे बाहर का एग्जाम में आया ही नहीं है ना। तो जितना मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, SKMU का ही है। और आप पिछला साल में क्या क्या पूछा गया वैसा आप देखना चाहते हो तो बहुत सारा आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो भी मेरा चैनल पर, कि आप किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है आप देख सकते हो। मेरा अनुभव हो गया है कि किस तरह से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो चलिए आप लोग मिलते फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि उसको भी एक वीडियो को आप शेयर करोगे तो आपका दोस्त जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकता है। आपका एक शेयर से जो है दोस्तों का आपका भविष्य बन सकता है ना। तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। मिलते फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं आपको बता दूं एक जरूरी जानकारी, अगर यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही जानकारी जो है देने वाला हूँ, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कीजिए। 24 से 48 घंटों में आपका जो है रिप्लाई मिल जाएगा। आप देखोगे मेरा चैनल पर जितना भी वीडियो है, जितना भी कमेंट्स आया सबको रिप्लाई मिला है ना। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई किसी को नहीं मिलता है, रिप्लाई मिलेगा आपका 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए आप कुछ भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, बेझिझक जो है कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।